हाय एवरीवन। आज हम थोड़ा पीडियाट्रिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में जो सबसे कॉमन होता है टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट? टेट्रालॉजी फॉलेट एक कंडीशन है जहाँ पे 4 कंडीशन का कॉम्बिनेशन में टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट होता है। क्या क्या है वो 4 कंडीशन? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ aorta. Okay, so what is the definition? It is the combination of 4 congenital heart diseases: ventricular septal defect, pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy and overriding of aorta. Okay, तो इस वजह से क्या होता है? राइट टू लेफ्ट संट होता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, मतलब राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में संटिंग है। ठीक है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में एक स्टेनोसिस है। इसका मतलब जो जितना रास्ता होना चाहिए था उतना नहीं है, वो नैरो है। जो जाने का रास्ता है पल्मोनरी आर्टरी का, वो नैरो है। इस वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से और पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट टू लेफ्ट संट हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है बॉडी में। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सो हम देखते हैं, this is the tetralogy of Fallot. Is the combination of 4 congenital heart disease: ventricular septal defect, pulmonary stenosis, right ventricular hypertrophy, overriding of aorta. In this condition, right to left shunting is present. The deoxygenated blood of right ventricle flow toward left ventricle and aorta. So in this condition, deoxygenated blood flows in the systemic circulation, so cyanosis will occur. ठीक है। So this is the condition. Here the ventricular septal defect is present. This is the pulmonary stenosis. The pulmonary artery will be narrow and overriding of aorta will be there. Because of pulmonary stenosis, the right ventricular hypertrophy will be there. Okay. क्योंकि जो जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए था उतना नहीं चाह रहा है, इस वजह से राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि स्टेनोसिस है तो ज़्यादा ब्लड जा नहीं रहा है, तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इस वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है। तो हम अब देखते हैं इसका असेसमेंट फाइंडिंग क्या क्या है। तो इनिशियल सिम्टम क्या क्या है? टैकीकार्डिया है, टैकीपनिया है, मर्मर लाइक साउंड है, साइनोसिस है, टेट स्पेल है। मर्मर लाइक साउंड क्यों होता है? ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसकी वजह से मर्मर लाइक साउंड होता है। साइनोसिस क्यों होता है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से साइनोसिस होता है। टेट स्पेल या ब्लू स्पेल, मतलब सडनली ब्लूइश कलरेशन हो जाता है नियोनेट के बॉडी का। जब भी नियोनेट क्राई करता है, फीड करता है, उसको टेट स्पेल बोलते हैं। क्योंकि नियोनेट के बॉडी में ऑक्सीजनेशन का जो लेवल है वो कम होता है, बहुत कम मिलता है उसको ऑक्सीजनेशन। इस वजह से उसको बॉडी में साइनोसिस होता है। और तो वो जब कोई भी काम करता है तो उसके बॉडी में और ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, पर उस हिसाब से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस वजह से टेट स्पेल या ब्लू स्पेल होता है। लेट सिम्टम क्या क्या होगा इसका? ग्रोथ रिटार्डेशन होगा एंड क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा। ओके। So because of chronic hypoxia there will be polycythemia and clubbing of fingers. Why a polycythemia will be there? Because there is hypoxia. So the body will try, because there will be hypoxia, so the body will try to compensate the situation. So polycythemia will be there. Okay.
क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि ऑक्सीजन कम है, तो शायद आरबीसी सही से उसे लेके जा नहीं रहा, या आरबीसी का मीन्स काउंट कम है। इस वजह से बॉडी क्या करता है, ज़्यादा आरबीसी को प्रोडक्शन करता है, इस वजह से पॉलीसाइथेमिया होगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी होगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स की वजह से ड्रम स्टिक लाइक नेल होगा, और जो लोबी बैंड एंगल है वो मोर देन 165 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है, लेस देन 165 डिग्री। व्हाट इज लोबी बैंड एंगल? The nail bed, the angle between the nail bed and nail is called lobby bend angle, and camera sign will be positive. अगर नॉर्मली क्या होता है कि हम दो नेल को अगर आमने सामने रखते हैं तो इमेज हम उसके बीच से इमेज देख सकते, पर अगर कैमरा साइन पॉजिटिव होता है तो हम नहीं देख सकते, अनेबल टू सी इमेज बिटवीन द नेल्स। ओके, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? फिजिकल एग्जामिनेशन, 2D echo, cardiac catheterization and chest x-ray. In chest x-ray there will be boot shaped heart. क्यों होगा boot shaped heart? Because of right ventricular hypertrophy. So there will be right hand ventricular hypertrophy, so in the x-ray it will be like a boot, so it is called boot shaped heart. What is the management? The initial management is monitor respiratory rate, maintain hydration, provide O2, and during the TED spell we should keep नी चेस्ट पोजिशन और स्क्वाटिंग पोजिशन टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन। हम क्यों देते हैं नी चेस्ट? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंग में O2 जा सके और सिचुएशन कंट्रोल में आ सके, इस वजह से हम नी चेस्ट पोजिशन या स्क्वाटिंग पोजिशन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? दो तरह का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है पैलिएटिव, एक होता है डेफिनेटिव। पैलिएटिव हम क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सके बॉडी में। It is performed to improve oxygenation and to increase the blood supply towards the lung. पैलिएटिव सर्जरी में दो होता है, एक होता है ब्लेलॉक डोसिंग, एक होता है सैनोसेंटिंग। ब्लेलॉक डोसिंग में हम क्या करते हैं? हम सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच एक कनेक्शन। हाँ, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? ब्लेलॉक डोसिंग में कि हम एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, ताकि डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ सके। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, एंड वी हैव मेड ए कनेक्शन ताकि डायरेक्टली ब्लड सबक्लेवियन आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरीज में आ सके। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस रहता है, इस वजह से हम सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी की आर्टरी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दिस इज द पाथवे बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी टू द पल्मोनरी आर्टरी, सो दैट blood supply to the lungs will be increased. Okay, this is the first one, Blalock dressing, and second one is stenosurgery. stenosurgery में हम क्या करते हैं? हम राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। सबक्लेवियन में हम क्या करते हैं? कनेक्शन बनाते हैं। ब्लेलॉक में हम क्या कर रहे थे? कनेक्शन बना रहे थे सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच। बट in stenosurgery we are making connection directly between the right ventricle and pulmonary artery. Okay, then what is the definitive surgery? Definitive surgery will be ventricular septal defect will be closing the ventricular septal defect, and pulmonary vein will be dilated. If we are correcting these two means, right ventricular hypertrophy and overloading of aorta will be corrected automatically. क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों हो रहा था? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस था, तो ज़्यादा ब्लड नहीं जा पा रहा था, इस वजह से राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। इस वजह से क्या हुआ था? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया था। लेकिन जब हम दोनों को करेक्ट कर देंगे तो वो अपने आप कंडीशन सही हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा आज? क्विक रिविजन करते।
टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवर राइडिंग ऑफ आउटर राइट टू लेफ्ट शंट होता है. सो देयर विल बी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल बी देयर. इनिशियल सिम्टम में टेस्ट स्पेल होता है, साइनोसिस होता है. लेट सिम्टम में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है. इस वजह से क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया होता है एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर होता है. सो लोबी एंड एक्लोबी मोर देन 165 स्कैमरस एंड पॉजिटिव ड्रमस्टिक लाइक nail, and in diagnosis boot shaped heart will be there in chest x-ray. इनिशियल इंटरवेंशन में हम नीचेस पोजिशन या स्क्वाटिंग पोजिशन पेशेंट को देंगे. सर्जरी 2 टाइप का होता है, पैलिएटिव एंड डेफिनेटिव. पैलिएटिव में ब्लेलॉक एंड स्टेनो सर्जरी. इन ब्लेलॉक will be connecting subclavian artery and pulmonary artery, and steno surgery directly connecting right ventricle and pulmonary artery. डेफिनेटिव सर्जरी में हम VSD को क्लोज करते हैं, पल्मोनरी वेन को हम डायलेट करते हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.